आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज जिंदगी की बात में मन की गठरी कहाँ खोलें, मन की पीड़ा किससे कहें, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। हमारे ग्रामीण अंचल में एक दुखी औरत दूसरी औरत से कहती है कि मेरा पति मेरी प्रशंसा ही नहीं करता है, चाहे मैं कितना भी सज धज लूं, इसलिए मैंने सजना धरना बंद कर दिया है। कहती है सखी, कापे करूं सिंगार, पति मोरा बाउर बा। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भारत के महान लेखक और चिंतक श्री विशाल जोशी जी की किताब है द लूजर्स ऑफ द माइंड आर लास्ट, विन द विन ऑफ द माइंड। इस किताब में मन के बारे में बताया। समाज में प्रचलित मान्यता के अनुसार एक व्यक्ति ऑलमाइटी गॉड, खुदा भगवान के पास गया और प्रार्थना किया, हे भगवान, मैं अपने जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। भगवान ने उसके सामने 2 सूटकेस रख दिया और कहा, दोनों सूटकेस आप ले जाओ। इनमें से एक सूटकेस में तुम्हारे पड़ोसी की कमियां हैं, बुराइयां भरी हैं, इसे सर पर रख लो और हमेशा बंद रखना। इसे न तुम देखना न दूसरों को कभी दिखाना। और इस दूसरे सूटकेस में मैं तुम्हारी अपनी कमियों को, बुराइयां भरी हैं, इसे सदा सामने रखना। इसे खोलकर रोज देखना ताकि तुम इन बुराइयों से हर तरह से बचकर जीवन मार्ग पर आगे बढ़ सको। इसका मतलब साफ है, दूसरों की प्रगति उन्नति देखकर ईर्ष्या करना ही अपनी उन्नति में बाधा है। इसी परिप्रेक्ष्य में संत कबीरदास जी का कथन है, दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने याद न आवई जाको आदि नाम। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद ही नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत। इस दुनिया में इंसान की उन्नति का सबसे सरल सूत्र है अपनी कमियों और बुराइयों से बचकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्न करना और उसके लिए संघर्ष करना। इस धरती में जो आप बोएंगे वही काटेंगे। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। जिस प्रकार बबूल का पेड़ दूसरों के मार्ग में कांटा बोने से है, बोकर हम आम मीठे परिणाम होने की इच्छा नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम कोई भी गलत कार्य करके अच्छे फल की अर्थात यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे साथ भी अच्छा हो। भगवत गीता में अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण यह ज्ञान दे रहे थे कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करना, तब इसका मतलब यही था कि कर्म के बाद आपको फल का मिलना तय है, यह दृढ़ निश्चित है, जैसे सूर्य का पूरब में उदय होना। स्वामी विवेकानंद जी ने जब कहा था कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, तो दरअसल वह भी इसी बात को कह रहे थे। दिक्कत यह है कि हम दूसरों की कमियों को बार बार देखते हैं, अगर वह अपने मन माफिक हुई तो खुश होते हैं, अन्यथा कोड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं और ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे में हमारी आंतरिक शक्ति जो हमें आगे बढ़ाने के लिए बनी है, पीछे चलने लगती है और हम ठहर जाते हैं। जिंदगी की गति रुक जाती है, धीरे धीरे हमारा मन मलिन हो जाता है। ठहरे हुए पानी की तरह हमारी शुद्धता और पवित्रता नष्ट होती जाती है और जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को हमेशा मजबूत बनाए रखना होता है, जो योग और ध्यान के माध्यम से की जाती है और उनकी अपनी उन्नति स्वतः हो जाती है। प्रियजनों, आपसे भी अनुरोध है कि आप अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए 30 मिनट का योग व ध्यान प्रतिदिन जरूर करें। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास धैर्य पेशेंस नहीं रह गया है, इसके बावजूद भी क्या खुद की जिंदगी के लिए नहीं सोचेंगे? सोचिए मानवर, यदि आप स्वस्थ हैं, आपका मस्तिष्क काम कर रहा है, तभी कुछ कर पा रहे हैं। सिर्फ एक क्षण के लिए ही सोचें, बस जैसे ही सोचने के लिए रुकें, उसी क्षण आपको जिंदगी में तपाक से तुरंत परिवर्तन होगा और उसी समय खुशहाल जिंदगी की गाड़ी चल पड़ेगी। आजकल के बातों के जादूगर हवा में
समृद्धि, विकास, उन्नति की बात करने वाले, कम विवेक रखने वाले, वैज्ञानिक सोच से काफ़ी दूर रहने वाले, जिन्हें सपने में उन्नति और विकास को देखने के बाद जागने पर भी उनमें वही सपने वाली उन्नति और विकास दिखाई देता है और उसी को जबरदस्ती अपनी बात को मनवाते हैं, जिसके लिए वाद विवाद भी करते हैं। इसी तरह से अन्य मजहबों के बाबा लोगों की बातों से पैदा हुई ख्याली ख्वाबों वाले सुख, काल्पनिक सुख, भोग, पुण्य की बात नहीं की जा रही है। यहाँ तो श्रम की, परिश्रम की, जो धरातल पे कार्य करने की, सही माने में कर्म करने और उसके परिणाम की बात की जा रही है। जो वैज्ञानिक सोच और बुद्धि मंथन से कार्य करने और उसके परिणाम की ही बात बताई जा रही है। मनुष्य एक खोजी प्रवृत्ति का प्राणी है। वास्तव में मनुष्य प्रारंभिक तौर पर एक स्वतंत्र चेतना है। इसके लिए उसके रोम रोम में स्वतंत्र होने की असीम प्यास है। वह किसी का गुलाम होना पसंद नहीं करता। हालांकि विश्व का इतिहास कुछ और ही कहता है। हजारों वर्षों से प्रभावशाली व्यक्तियों ने दुनिया के लोगों को जगह जगह अपना गुलाम बनाते रहे। धार्मिक ठेकेदारों ने, मजहबी गुरुओं ने, तांत्रिक गुरुओं ने लोगों में जीवन का भय, उसके विनाश होने का डर, मृत्यु का डर बताकर उनको वर्षों वर्षों तक मानसिक गुलाम बनाए रखा है। उसका विद्रोह करने के लिए सभी लोग भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम करते रहे। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद उस स्वतंत्रता का कैसे उपयोग करें, क्या करें, इसकी योजना और बारीकी की समझ बहुत कम लोगों के पास ही होती है। स्वतंत्रता भी अलग अलग तरह की है। एक नकारात्मक स्वतंत्रता है, अन्याय और गुलामी से छुटकारा पाना, और इसके बाद दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता आती है जो बहुत ही कठिन होती है। इसको दूसरे शासकों से संघर्ष करके प्राप्त की जाती है। उसे संभालना, उसकी रक्षा करना और उसको आगे जारी रखना एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य है। इसके लिए आत्मबल, विकासशील सोच जरूरी होती है। नए बदलाव करने के लिए जो निर्भीकता चाहिए वह सभी के पास नहीं होती। सकारात्मक स्वतंत्रता आंतरिक है, जो अपनी विचारों एवं धारणाओं, अपने अंधविश्वासों और अपनी संकीर्ण सोच एवं दृष्टि को त्यागने से ही मिलती है। राजनीतिक या सामाजिक गुलामी तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन अपने ही भीतर बसी हुई गुलामी की प्रवृत्ति देखनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें प्राय सभी लोग शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक स्तर पर गुलाम हैं। सदियों की गुलामी के बावजूद देश की असली खोज पूर्ण स्वतंत्रता की ही रही है। कई ध्यानियों ने, विचारकों ने देखा और विचार किया कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से बंधन में है। जब तक हम मन के उस पार स्वयं को नहीं जान लेते या पा लेते, तब तक सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं होंगे। स्वतंत्र होने पर ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। जय हिंद, जय भारत लोग, नमस्कार।